हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 84 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 से कितना हुआ है, 6 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ अगर देखा जाए तो 3 का कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है। यानी दोस्तों 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों कितना हुआ, 6 3 9। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों आगे क्या करेंगे, यानी दोस्तों अगर यहाँ पर 2 गुना हुआ है और यहाँ पर +3 हुआ है तो दोस्तों आगे क्या करेंगे। अगर दोस्तों आगे क्या किया जाए, अगर 4 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 चौका कितना हो जाएगा, 9 चौका दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। यानी दोस्तों इसी आधार से चेक करेंगे। और दोस्तों आगे क्या करेंगे, आगे दोस्तों 5 प्लस करेंगे। यानी दोस्तों अगर 36 में 5 प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 41 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, आगे दोस्तों 6 का गुणा करेंगे। यानी दोस्तों 6 1 कम 6, 6 चौके 24। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 36 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 36 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 36 दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से 18 का संबंध 25 से है उसी प्रकार से 28 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से 18 का संबंध 25 से है। तो दोस्तों अगर सिंपल देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 18 से कितना हुआ, 25 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 7 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से अगर 28 में अगर 7 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 28 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया, 35 आ गया। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 35 दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में 35 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में 35 दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है पी क्यू से लंबा है, आर एच से नाटा है, एस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है।
यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू से लंबा है, यानी दोस्तों कौन लंबा है, पी लंबा है। पी लंबा है, किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, पी को ऊपर रखा जाए, यानी दोस्तों जिससे कि पी लंबा हो जाए। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि आर यस से नाटा है। आर किससे नाटा है, यस से। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो यानी दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि आर जो है यस से नाटा है, यानी दोस्तों यस से नाटा, यानी दोस्तों यस से छोटा कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। और दोस्तों आगे देखा जाए तो बोल रहा है यस टी से लंबा है, यानी दोस्तों यस क्या है, टी से लंबा है। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर टी को अगर बैठा दिया जाए तो टी से लंबा कौन हो जाएगा, यस से हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि लेकिन पी से नाटा है, यानी दोस्तों पी से नाटा भी हो जाएगा, यानी दोस्तों देखा जाए तो पी से छोटा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि बताएं कि इनमें से सबसे लंबा, यानी दोस्तों सबसे लंबा देखा जाए तो यहाँ पर पी है, यानी दोस्तों सबसे ऊपर कौन सा अक्षर है, पी है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी दोस्तों सबसे लंबा कौन है, पी है। देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए हुए विकल्पों में से संयुक्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 25 किस प्रकार से आया हुआ है और यहाँ पर 100 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी आधार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर 100 किस प्रकार से आया हुआ है। यहाँ पर जो 100 दिया हुआ है किस आधार से 100 आया हुआ है। तो दोस्तों 5 और 6 को कुछ करके ही यहाँ पर क्या लाया गया हुआ है, 100 लाया गया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से, अगर दोस्तों 5 कितना दिया हुआ है और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 और कितना दिया हुआ है, 6। यानी दोस्तों इस 5 और इस 6 को क्या करेंगे, 5 + 6 अगर कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे 25 किस प्रकार इसी प्रकार से आ जाएगा या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 4 + 2 करेंगे। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 4 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों अगर 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 दिया हुआ भी है, 25 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों इसी आधार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 और 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी दोस्तों 4 + कितना 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। सॉरी दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 + कितना होगा, 4 + 5 दोस्तों देखा जाए तो 9 हो जाएगा। 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 64 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों देखेंगे तो 64 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। लेकिन तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो 61 दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट से 61 लिखा गया हुआ है, लेकिन तो इसका जो आंसर है कितना होगा, 64 होगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों क्या है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए यदि किसी कूट भाषा में
एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को लिखा जाएगा, यानी दोस्तों तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई जेड को किस प्रकार से ए बी सी लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एक्स और वाई जेड को क्या लिखा गया हुआ है, ए लिखा गया हुआ है और बी और सी लिखा गया हुआ है। और दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है, तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो एक्स कितने नंबर पर आता है, 24 नंबर पर, और वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर, और जेड दोस्तों 26 नंबर पर आता है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 24 में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। यानी दोस्तों अगर 24 में 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, देखा जाए तो 27 और 28 दोस्तों इस प्रकार से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। दोस्तों 27 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, ए आएगा, और 28 नंबर पर दोस्तों बी आएगा, और 29 नंबर पर सी आएगा, और 30 नंबर पर डी आएगा। यानी दोस्तों इसी प्रकार से नंबर आता रहेगा, यानी दोस्तों नंबर पर यह संख्या आता रहेगा। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, 25 में दोस्तों क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। 25 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, बी आता है। और दोस्तों 26 में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। यानी दोस्तों 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 29, और 29 नंबर पर सी आता है। कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो कितना हो रहा है, इन दोस्तों अक्षरों में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यानी दोस्तों क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी को लिखा जाएगा। यानी दोस्तों ए यहाँ पर हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यानी दोस्तों देखा जाए तो ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। यानी दोस्तों ए में क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, डी आता है। और 2 में दोस्तों क्या करेंगे, 2 में भी 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, ई आएगा। और 3 में भी क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, एफ। यानी दोस्तों ए बी सी को क्या लिखा जाएगा, डी ई एफ लिखा जाएगा, डी ई एफ लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों डी ई एफ है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गए प्रश्न का सही आरेख बताएं। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, शिक्षित लोग और बेरोजगार लोग और अध्यापकों। यानी दोस्तों इनका वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दोस्तों समझेंगे, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसमें अध्यापक लोग और बेरोजगार लोग और शिक्षित लोग, यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो जो जितने भी शिक्षित हैं, यानी दोस्तों यह देखो, यह किसका हो गया डायग्राम, यह दोस्तों शिक्षित का हो गया। यह किसका डायग्राम हो गया, शिक्षित का हो गया। यानी दोस्तों सभी शिक्षित, सॉरी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अध्यापक का बनाएंगे। यानी दोस्तों सबसे पहले किसका डायग्राम बनाएंगे, अध्यापक का बनाएंगे। यानी दोस्तों यह अध्यापक का हो गया। और दोस्तों सभी अध्यापक क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षित लोग होते हैं। यानी दोस्तों सभी अध्यापक क्या होते हैं, शिक्षित लोग। यानी दोस्तों कुछ डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों देखा जाए तो यह दोस्तों किसका हो गया डायग्राम, शिक्षित लोगों का, और यह अध्यापक लोग का। यानी दोस्तों बेरोजगार लोग, यानी दोस्तों शिक्षित, कुछ शिक्षित क्या होते हैं, बेरोजगार भी होते हैं। यानी दोस्तों सभी शिक्षित क्या होते हैं, सभी शिक्षित दोस्तों क्या होते हैं, कुछ शिक्षित बेरोजगार भी हो जाते हैं और कुछ सक्सेस भी हो जाते हैं। यानी दोस्तों
क्या होगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। यानी दोस्तों कुछ शिक्षित क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो दोस्तों डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें। यानी दोस्तों निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करना है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर अगला पद, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज दोस्तों किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 4 से कितना हुआ है, 9 हुआ है। यानी दोस्तों 4 से कितना हुआ है, 9 हुआ है। 9 से 25 49। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार से यह क्या है, या दोस्तों देखेंगे तो 2 का स्क्वायर है, और दोस्तों 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और यह दोस्तों 5 का स्क्वायर है, और यह दोस्तों देखेंगे तो 7 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे किसका स्क्वायर होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए। यानी दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 64 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में 64 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में 64 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों सॉरी दोस्तों 64 सही नहीं आंसर होगा। यानी दोस्तों इसमें कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो किसका 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों 2 क्या है, यह भी दोस्तों अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, और दोस्तों 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। यानी दोस्तों अगला अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, 11 आएगा। यानी दोस्तों अगला अभाज्य संख्या कौन आएगा, 11 आएगा। यानी दोस्तों 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 121 भरा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जिस प्रकार से ई बी का संबंध किससे है, डी वाई से, उसी प्रकार से सी डी का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे किस प्रकार से ई डी से क्या हुआ है, डी वाई हुआ है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों बी कितने नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है, ई 5 नंबर पाता है, डी 4 नंबर पाता है, और वाई 25 नंबर पाता है। यानी दोस्तों 2 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, और 5 से 25 हुआ है। यानी दोस्तों अगर 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर सॉरी दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसी प्रकार से सी 3 नंबर पाता है, डी 4 नंबर पाता है। यानी दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, आई आता है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी दोस्तों 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, पी आएगा। 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, पी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, आई पी भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो आई पी ऑप्शन नंबर पी में सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में लिखिए।
यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परीक्षा और पढ़ना, और तीसरे पे पुस्तकें दिया हुआ, चौथे पे परिणाम और नौकरी और साक्षात्कार। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है, यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो पहले पे क्या दिया हुआ है, परीक्षा, और दूसरे पे क्या दिया हुआ, पढ़ना, और तीसरे पे पुस्तकें, और चौथे पे परिणाम, और पांचवें पे नौकरी दिया हुआ, और छठवें में क्या दिया हुआ, साक्षात्कार दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसको दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यानी दोस्तों सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पुस्तकें खरीदेंगे। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, पुस्तक। यानी दोस्तों पुस्तक 3 नंबर पर है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो 2 नंबर पर क्या दिया हुआ है, पढ़ना दिया हुआ है। 2 नंबर पर क्या दिया हुआ है, पढ़ना। यानी दोस्तों क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों पुस्तक खरीदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पढ़ने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, परीक्षा देंगे। क्या देंगे, परीक्षा। यानी दोस्तों परीक्षा 1 नंबर पर है। परीक्षा देने के बाद क्या होगा दोस्तों, परिणाम होगा। परीक्षा देने के बाद क्या निकलेगा दोस्तों, परिणाम। यानी दोस्तों परिणाम देखा जाए तो 4 नंबर पर है। यानी दोस्तों यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा। और दोस्तों 5वें पे क्या दिया हुआ है, नौकरी। 5वें पे दोस्तों देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, नौकरी। यानी दोस्तों क्या होगा, नौकरी होगा या साक्षात्कार। यानी दोस्तों क्या होगा, देखा जाए दोस्तों तो परिणाम निकलेगा, और परिणाम के बाद क्या होगा दोस्तों, साक्षात्कार होगा। यानी दोस्तों साक्षात्कार 6 नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद नौकरी होगी। यानी दोस्तों साक्षात्कार के बाद नौकरी होगी। तो नौकरी देखा जाए दोस्तों तो कितने पर है, 5वें पर है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसका सार्थक क्रम यही होगा। और इस देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में यह दिया हुआ है सार्थक क्रम या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो 1 2 1 4 6 5, 1 2 1 4 6 5। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टर्माइट को UDSLJSF लिखा जाता है। इसी कोड भाषा MINSTER को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टर्माइट को किस प्रकार से लिखा गया है, UDSLJF, उसी प्रकार से दोस्तों मिनिस्ट्रियल को लिखा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे टर्माइट को TERMITE। तो दोस्तों देखेंगे क्या लिखा गया हुआ है, UDS और क्या लिखा गया हुआ है, LJSF। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों T कितने नंबर पाता है, T 20 नंबर पाता है, E 5 नंबर पाता है, R 18 नंबर पाता है, M 13 नंबर पर, I 9 नंबर पर, T 20 नंबर पाता है, E 5 नंबर पाता है, U 21 नंबर पाता है, D 4 नंबर पर, S 19 नंबर पर, और दोस्तों L कितने नंबर पर, 12 नंबर पर, J कितने नंबर पाता है, 10 नंबर पर, S 19 नंबर पर, F दोस्तों देखा जाए तो 6 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखेंगे तो 20 से कितना हुआ, 21 हुआ है, 5 से 4 हुआ है, और 18 से 19 हुआ है, 13 से 12 हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो 20 से क्या हुआ है, 21 हुआ, यानी +1 हुआ, और 5 से 4 हुआ, यानी दोस्तों -1 हुआ, और 18 से दोस्तों देखेंगे तो कितना हुआ, 19 हुआ, यानी +1 हुआ, यानी दोस्तों +1 -1, इसी प्रकार से दोस्तों यह चल रहा है। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों 20 से कितना हुआ है, 20 से 19 हुआ है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पे जो दोस्तों 9 दिया हुआ है, 9 से कितना हुआ है, 10 हुआ है, यानी कितना हुआ, +1, और 20 से कितना हुआ है, 19, यानी दोस्तों एक बार +1 हो रहा है और एक बार -1। यानी दोस्तों सीरीज इसी प्रकार से चल रही है।
यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, मिनिस्ट्रियल को लिखा जाएगा। यानी दोस्तों मिनिस्ट्रियल को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिस्ट्रियल लिखेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, MINISTER। यानी दोस्तों मिनिस्ट्रियल को देखा जाए तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। यानी दोस्तों यम देखा जाए तो कितना नंबर पाता है, 13 नंबर पाता है। I 9 नंबर पाता है। N 14 नंबर पाता है। I दोस्तों कितने नंबर पाता है, 9 नंबर पर। S 19 नंबर पर। T 20 नंबर पर। E 5 नंबर पर। R 18 नंबर पाता है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। और 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यन आता है। 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी दोस्तों इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, 8 नंबर पर दोस्तों देखा जाए तो यच आएगा। कौन सा अक्षर आ जाएगा, यच। उसी प्रकार से दोस्तों 14 में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 नंबर पर कितना आता है, O आता है। और दोस्तों इसमें क्या करेंगे, एक बार दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, +1 और यहाँ पे क्या करेंगे, -1। यानी दोस्तों 9 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, यच आएगा। कौन सा अक्षर आएगा, यच आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 नंबर पर T आएगा। और इसमें क्या करेंगे, -1। यानी दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा, 19। और 19 नंबर पर दोस्तों देखेंगे, 19 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, यस आएगा। और इसमें दोस्तों -1 कौन सा, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 होगा तो 4 बचेगा। यानी दोस्तों 4 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, डी आएगा। और इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 19। और 19 नंबर पर यस आएगा। यानी दोस्तों NHOHTSD यस मिनिस्ट्रियल को लिखा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो NHOHTS, लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर कितना आना चाहिए था, D आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यह जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है 5, इसमें दोस्तों क्या करेंगे, +1 करेंगे। तब यहाँ पर दोस्तों D की जगह पर क्या होना चाहिए, यफ होना चाहिए। यानी दोस्तों D की जगह पर कौन सा अक्षर होना चाहिए, यफ। दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर